करिए। आप जिसके लिए आए हैं, जो आपने वायदा किया है, आपने संकल्प किया है, जन्म जन्म के भागों से पर देहि प्राण न पाता है, और विष्णु भजन का वायदा करके जीव जगत में आता है। आपने एक बार नहीं, हजार हजार कसमें खाई, हजार हजार वायदा किए। क्यों? कब? जब उल्टे नरक में लटके हुए, नरक में लटके हुए हैं और सारा मलबा ऊपर में चल रहा है। कहते हे नाथ, हे उदार परमात्मा, मेरे पर कृपा कर दीजिए। और कहा जब हमारा जन्म हो जाएगा, नरक से निकल जाएंगे, तो हम आपके भजन के अलावा और कुछ भी नहीं करेंगे। यहाँ आके क्या कर रहे हो? यहाँ आके क्या कर रहे हो? सत्संग कोई समय नहीं, भजन कोई समय नहीं, दरबार कोई समय नहीं, और दान के लिए पैसा नहीं। सारी चीज पलट दी, और जब सारी चीज पलट जाती है तब वो हाथ खुलाने को मुट्ठी बंद कर लेता है। मुट्ठी क्या है? ये उसका ताला है, ताला। सब कुछ उसी का है। जो मकान है, ये शरीर तुमने अपने मान रखे हैं, गाड़ी बंगला अपना मान रखा है, बेटा बेटी अपने मान रखे हैं, ये सब किराए के मकान है प्यारे, ये सब उसी की धरोहर है। आप वायदा करके एक एक हजार कसमें और संकल्प करके और सब भूले बैठे हो, भूले बैठे हो। आज जहाँ काय में लगे, मकान बना दूं बेटा को, बेटी की शादी कर दूं, फिर तो भजन ही करके कोई काम ना करें, तौला नाती के चक्कर में पड़ गए, तौला नाते में हो गई, फिर नातिन के मोह माया पड़ गए, तब तक बुढ़ापा आएगा, सिर हिल गया। फिर क्या करवाए? भजन कर रहे हैं, माला हाथ में खो करी और नीचे गिर गए। नाती को चिल्ला रहे हैं, बेटा को चिल्ला रहे, उठा के कहने लगे बुढ़िया बुढ़ा, तुमने हमारे मकान गंदों का बाहर झोपड़ी में डाल दी। सबका ये हाल होना है एक दिन, इसलिए अरे समय है कीमती, भजन कर ले और अपने खाते में कुछ डाल ले। खाते में खाता खाली पड़ा है, इसलिए मैं बार बार सत्संग में और दरबार में हर जगह चीख रहा हूँ। क्यों? आपको तो ये लगती होगी कि न जाने घटघटवासी जी को क्या हो जाता है, रातों दिन क्यों चीखते हैं? अरे मुझे लगता है आपका खाता खाली दिख रहा है, आपको तो अपना खाता दिख नहीं रहा है। आपको जिस दिख रहा है कि जो जिंदगी है, ये दुनिया है, शरीर मिल गया, बस हम ऐसे ही रहेंगे ना। जो थे वो भी ऐसे नहीं रहे, और जो हैं वो भी ऐसे नहीं रहेंगे। जो हैं वो भी जाएंगे, और चले गए वो ये चिड़िया रैन बसेरा है, ना घर तुम्हारा है ना घर मेरा है। इसलिए अगर कुछ पाना चाहते हो, और यमराज पूछेंगे ना, खड़े हैं पीछे कोना में, पीछे खड़े हैं, और यमराज पूछेंगे कहाँ से आए हो, लिखाओ खाता, बताओ क्या किया है। आप क्या सोचोगे? उस समय देखोगे क्या बीवी तुम्हारे पीछे है? देखोगे तो कोई दिखाई नहीं। बेटा है तुम्हारे पीछे लाठी ले खड़ो है या बंदूक ले खड़ो है, कोई नहीं दिखे, क्योंकि ये शरीर तुम्हारा नहीं जाएगा। आप अकेले दिखाई देंगे, उधर इधर उधर देखेंगे, कोई नहीं दिखेगा, निराशावादी हो जाएंगे। तब तक उठाएगा मुद्दा और धुएं सीने देगा पीठ में, और कढ़ाई के नीचे गिरता। कहोगे हमने बेटा के लिए कमाई कर करके मकान बनाए, आज हमारे संग कोई ना, क्या मिलेगा? 2 मीटर कपड़ा, वो भी नहीं रहेगा, मकान भी नहीं रहेगा, और जितना भी सब करोगे नहीं रहेगा। दान पुण्य, दान सेवा और भजन कर लोगे, वो तुम्हारे खाते में दाखिल हो जाएगा, और नहीं कोई सुनेगा। अगर आपने नाम दान ले लिया है और भजन किया है, गुरु के आदेश का पालन किया है, और एक लगा और कोई तो नहीं दिखाई दिया, और कहने लगे गुरुदेव बचाओ। गुरुदेव ने जा करके
और यमराज को इशारा दिया, बस अरे ये मेरा भक्त है, क्यों मारे हो? चलो इनका उत्तर मैं दूंगा और इन्हें जाने दो। भक्त कहने लगा चलो गुरुदेव आ गए और चलो प्राण छूट गए। इसलिए वहां केवल गुरु और भगवान दिखाई देंगे और आपको पुण्य और सेवा ही तुम्हारे काम आएगी। आज तुम गाड़ी बंगला खरीदने में लगे हो, मकान बनाए लो थोड़ो और कई हवन कर लिए, कई दान करें और फिर सत्संग करें। तो क्या हुआ? नाते नाते बड़े हो गए। ये माया कारागार है, ये कबू ना छोड़े। जब तक बुढ़ापे तक रहो तब तक पीस खबाओ कर खबाओ और जाते हरी निकल जाएगा ना शरीर से, वह दिन कोई तुम्हें दिखाई नहीं देगा। और कोई पुरानी बात है कि कोई नई नहीं है, मैं नई बता रहा हूं तुम्हें। आज तक कोई किसी के साथ गया है? बताओ, कोई हाथ उठा के गया हो किसी के साथ? अकेली गई है? और हो सकता है कि तुम्हारे साथ कोई जाए, भाई हम तो ये नहीं कह सकते, इसलिए तो हो सकता है। इसीलिए सत्संग को समय नहीं है और यज्ञ के लिए समय नहीं है, दान सेवा दरबार को समय नहीं। जहाँ आएगी जाके हाजिरी रख दी जाएगा, हाजिरी के सहारे हम तुम्हारा कल्याण करना चाहते। हाजिरी के सहारे हम तुम्हें इतनी देर क्यों बैठाते हैं? इसलिए बैठाते हैं कि यहाँ देवताओं की जांच चल रही है, कृपा चल रही है। जितनी देर जयकारे लगा लेंगे, जितनी ताली पीट लेंगे और जितनी देर देवताओं के सामने भगवान के सामने हाथ उठा लोगे, उतना ही पुण्य तुम्हारे खाते में दाखिल हो। और नामदान कैसे दोगे? आपका बैकुंठ में खाता कब खुलेगा? जब आपके खाते में कुछ है और आपने दान कभी किया नहीं, दान किया नहीं, भजन किया नहीं, सेवा की नहीं, और फिर आपके खाते में नहीं तो नामदान कैसे दोगे? बैकुंठ में खाता कैसे खुलेगा? और बिना पूंजी के कोई बैंक में खाता खुलेगा? और गुरुदेव फिर भी दया बरसाते हैं, कहते हैं 10% अपनी भक्ति में से दे करके और दे नामदानी को 10% भक्ति दे करके और बैकुंठ में खाता खुलवा दे। गुरुदेव ने 10% तुम्हें क्यों दिया है? क्यों दिया है? आप पर कर्जा हो गया नहीं? आप पर कर्जा हो गया इसलिए दिया है कि तुम्हें दान करने की, सत्संग की, सेवा करने की और दया करने की आदत पड़ जाए। आदत पड़ जाए इसलिए तुम्हें आदत डालने के लिए तुम्हारा बैकुंठ में खाता खुलवा दिया। खाता खुल गया है, अब आप जो है 10% उसका भुगतान करें और उसके माध्यम से इतना भजन पूजा दान सेवा करें, आपका भी खाता भर जाए और आप यहाँ से जाएं, सबको खिलाएं, शांति में रहें। वो पौधा लगा लें दान पुण्य सेवा का कलम रखे तो तुम्हारे लिए भी ठंडक और फल मिले और भी बैठे उसके लिए भी ठंडक और फल मिले। तुम्हारा भी उद्धार हो और तुम्हारे साथ रहने वाले का भी कल्याण। बोलिए भक्त भगवान की जय हो। और देखो मेरे परिवारजनों, हमारा तो बताने का काम है और आगे रही इच्छा तुम्हारी। करोगे तो तुम अपने मन की, ये तो हम जाने, करोगे तो मन की और आगे तुम्हारी इच्छा नहीं, हम अपने कर्तव्य से उदार हो जाते हैं। गुरु का कर्तव्य है कि शिष्य को अच्छा मार्ग दे करके सारे रास्ता बताए, रास्ता बताएं, कौन मान रहा है कौन नहीं, रास्ता मान करके रास्ता में लग जाएगा, उसका निश्चित ही कल्याण। विष्णु हरि अगरवासी नारायण की जय। कुलदेव का नाम हीरा कलिया, ग्राम किशनपुर, जिला पीलीभीत से आए हैं। 30वीं हाजिरी है, समस्या विकलांग की हाजिरी लगा रहे हैं।
भगवान विष्णु की कृपा लगातार बरस रही है, यज्ञ में जरूर जाएं। हमने तुम्हारी समस्या भगवान विष्णु के समक्ष दाखिल कर दी है और भजन कीजिए और कृपा बरसने वाली है।